नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है संजय। आज संजय उत्तर प्रदेश के रहने वाले। आइए जो घटना का जिक्र कर रहे हैं ना, साल 2012 में उनके साथ घटा था। तो ऐसा क्या हुआ था, चलिए इस घटना में जाते हैं संजय के और उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात संजय के साथ में हुआ क्या था। दोस्तों मेरा नाम संजय है, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी और शहर में नौकरी करता था, लेकिन रहता था गांव में। रोज ट्रेन से अप डाउन करता था और स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक नहर के बाद मेरा बस्ती आता था। और मेरा एक बचपन का दोस्त जिसका नाम अभय मेरा लंगोटिया यार था। गांव में रहता था और वो बड़ा अच्छे परिवार से था। पैसा कौड़ी का कोई कमी नहीं थी उसके बाद में। वो भला क्यों नौकरी करे, बहुत ज़मीन था उसका, उनके पिता पैसे वाले थे। तो मेरी तरह थोड़ी था, मैं तो मीडियम क्लास मीडियम क्या, मैं गरीब परिवार से ही था कहा जाए तो। हाँ, तभी तो मैं दूर शहर में जाता था नौकरी करने, रोज़ बहुत कम पैसे में जो सैलरी मिलती थी, बड़ी मुश्किल से अब मेरा घर का गुजारा होता था। मैं कहूँ ना कि मेरा दोस्त ने दारू पीना की आदत लगा दिया था। कहता था कि देख संजय, जिंदगी में कुछ रखा नहीं, खा पी ले मौज कर ले, सब यहीं कहीं धरा रह जाएगा। अब मुझे पैसा देता कि जा शहर से जब लौटेगा ना तो शहर से ही दारू लेके आना, चखना ले आना, नॉन वेज ले आना, अंडे ले आना। हर रोज उसकी फरमाइश अलग अलग होती थी। और नहर के पास में उसका खेत था, खेत के पास में बगीचा था, एक घर भी था। अब हमारा जो ठिकाना था ना नहर के पास ही अब एक पुलिया सी बनी हुई थी। जब रात को मैं 10 बजे लौट के आता, मेरा इंतज़ार करता रहता था और फिर मैं उसके साथ बैठता, 1 घंटा उसके साथ व्यतीत करता, खाता पीता और फिर मैं अपने घर लौट जाता। और वो तो वहीं रुक जाता था अपने उस फार्म हाउस के घर में। ऐसा ही चलता रहता था। अब तो मैं बिना दारू का मुझे नींद भी नहीं आती थी। लेकिन कहते हैं ना, समय जो होता है ना बहुत कुछ कर सकता है, और वही मेरे साथ में हुआ। वो रात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। जब मैं शहर पहुँचा था तो कई बार मेरा दोस्त अभय मुझ पर फ़ोन पर बात करता था। और जब मैं चलने की तैयारी करता था कि देख भूलना मत, जो सामान मैं तुझे बोला है और पूरा लेके आना। अब मुझे तो सब याद रहता था। ऑफिस से निकलते ही सबसे पहले मैं ठेके की तरफ भागता था, दारू लेता था, फिर ढाबा पर जाता था, जो उसकी रुचि खाने की होती, कभी पनीर, कभी चिकन, कभी मटन, कभी ना जाने क्या क्या क्या, सब कुछ मैं इकट्ठा करता और तब मैं ट्रेन में जाकर सवार होता। ट्रेन का सफ़र पूरा करके और तब मैं उस नहर पर पहुंचता और तब मेरा इंतज़ार करता हुआ वो मिलता। फिर हम दोनों दोस्त आराम से बातें करते, खाते पीते और फिर जब 1 घंटा व्यतीत हो जाता और तब मैं अपने घर चला आता था। मेरे घर वाले बहुत कोशिश किए अब ये दारू छुड़ाने के लिए। अब मैं कहने लगा कि आप लोग थोड़ी खर्च करते हो, अपने सैलरी से थोड़ी मैं लगाता हूँ, मेरा दोस्त है, दोस्त अब मेरा बचपन का है। लेकिन मुझे लगता था कि जो मैं कर रहा हूँ ना गलत है, मुझे ये सब काम नहीं करना चाहिए। दोस्ती अलग चीज़ है। अब मैं तो जैसे दारू का गुलाम हो गया था। अगर एक रात भी मुझे दारू ना मिले ना तो मैं बेचैन हो जाता था, नींद भी नहीं आती थी। खैर उस रात की बात बता रहा हूँ। वही हुआ, मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके ताकीद किया कि संजय सारा सामान लेकर तब ट्रेन में बैठना, तू भुलक्कड़ है, कई बार तू भूल जाता है। तब मैं हंसते हुए कहने लगा कि हाँ कभी कभी हो जाता है, लेकिन आज तुम्हारे जो लिस्ट थी सब सामान इकट्ठा कर लिया, चिंता मत करो, हम रात को 10 बजे अब उसी नहर के पास मिलूँगा। अब इसके बाद अपना ट्रेन की सफ़र पूरा करने लगता। ट्रेन में तो ऐसे कुछ मेरे साथ में घटा नहीं। ट्रेन से उतर करके आज जब मैं उस जगह पहुंचता हूं तो मुझे अभय दिखाई नहीं देता है। मैं उसके
उस कमरे में जाता हूँ, कमरे में ताला पड़ा हुआ है। तब मैं उसको फ़ोन मिलाता हूँ, फ़ोन बंद मिलता है। मैं सोचता हूँ कि आज कहाँ गया भाई, कोई अर्जेंट काम इसको आ गया, क्या गांव लौट गया, क्या बात हो गई। कई तरह का मन में चिंता होने लगती है। अब मुझे लगा कि जब इतनी सब बात हो गई है तो शायद गांव गया होगा, अब फिर सारी समस्या हल करके आता होगा। वो भी बिना दारू के रह नहीं पाता था, जैसे मेरी आदत हुई पड़ी थी। मैं उस नहर के पुलिया पर बैठ जाता हूँ, इंतज़ार करने लगता हूँ। और जो रोशनी थी चांद की, वो भी अच्छी खासी थी। आधा घंटा इंतज़ार कर लेता हूँ और तब मुझे फिर फ़ोन मिलाता हूँ, वही फ़ोन उसका स्विच ऑफ आता है। अब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर अब जो मेरा दोस्त है अभय, इतना सब कुछ होने के बाद में, सब कुछ बात करने के बाद अब फिर कहाँ गायब हो गया, गांव चला गया क्या। मैं कुछ देर तक और इंतज़ार करता हूँ और तब मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। मेरी जब आवाज़ की तरफ देखता हूँ और तब मुझे लगता है कि अरे ये तो अजीब सा जानवर की आवाज़ है। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, लेकिन जानवर तो दिखाई नहीं देता, लेकिन आवाज़ बड़ा भारी से सुनाई पड़ती है, जैसे कोई जंगली जानवर हो। मैं सोचा कि अरे इस जानवरों से मुझे डरने की ज़रूरत क्या है। जब काफ़ी देर हो गया, अब मैं अपने आपा खोने लगा था। मैं अपने हिस्से के सामान अब खोल दिया, दारू भी खोल दिया। अब मैं सोचा कि जब तक आएगा तब तक मैं अपना काम कर दूंगा और जल्दी से अपने घर में निकल जाऊंगा। ड्रिंक करने लगा, अपने हिस्से के सामान खाने लगा और बार बार मोड़ करके गांव की तरफ देख रहा था कि अब आएगा, अब आएगा। फ़ोन भी करता जा रहा था, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था उसका। जब मैं नशे में हो गया ना, सुरूर चढ़ गया और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही पलट के देखता हूं तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इतना लंबा चौड़ा इंसान मैंने तो अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं था, और वो भी बिल्कुल काला। बड़ा सा सर उसका, बड़ी बड़ी आंखें, और वो भी चमकीली आंखें, मेरे पीछे ही खड़ा है। जब मैं उसको देखता हूं ना तो मैं चिल्लाने लगता हूं, लेकिन चिल्लाने पर वो डरता नहीं है, ना पीछे हटता है। लंबा सा हाथ अब मेरे चेहरे पर पड़ता है, अब मुझे जोर का धक्का देता है। जिस जगह पर बैठा था मैं वहाँ से लुढ़कने लगता हूँ। और तब मैं लुढ़कते हुए कुछ दूर आगे जा कर के देखता हूँ कि आखिर ये है क्या भला। और जो मैं देखा ना, दहल चुका था। नज़दीक से तो मुझे ऐसा लगा कि अब कोई इंसान काला पेंट अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर पोत के आ गया डराने के लिए। लेकिन जब मैं दूर से देखा ना, उसके हाव भाव और जो सामान बचा हुआ था वो जल्दी जल्दी खा पी रहा था। वो बोतल भी डकार चुका था और जो अभय के हिस्से का खाना था वो भी सब कुछ हजम कर लिया था। मैं तो इतना देख करके भयभीत हुआ पड़ा था कि है क्या भला, अब मैं क्या करूं। जितनी देर में अपने फैसला करता हूं कि मुझे उठ के भागना चाहिए, ये ऐसा कोई इंसान बिल्कुल नहीं है, ये है तो भूत प्रेत। अब मैं खौफ में उठ करके भागता हूँ और तभी अपना लंबा हाथ मुझे अब मेरी तरफ बढ़ा देता है ताकि मुझे पकड़ सके। और उसी वक्त में जितना शरीर में ताकत होता है, अब मैं भागने लगता हूँ उसी रास्ते पर, गांव के रास्ते पर। आधे रास्ते में अपने दोस्त से टकरा जाता हूँ, अभय से। अभय हाथों में टॉर्च लिए हुए और आगे आ रहा था। मैं तो अपना सुध-बुध जिसे खो बैठा था, उसको देख करके वो जो उसने मेरे साथ में किया था और सब कुछ खाना पीना वो ख़त्म कर चुका था। आखिर वो था कौन? मेरा दोस्त मुझे रोकता है, क्या हो गया, तू भागता क्यों आ रहा है, सामान कहाँ है, दारू कहाँ है, खाना कहाँ है। मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। और तब मुझे वो शांत करता है कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ में। और तब कुछ देर के बाद मैं थोड़ा शांत होता हूँ। पूछता है कि क्यों भागा, भाग के कहाँ जा रहा था, घर जा रहा था, आखिर सामान कहाँ है, दारू कहाँ है, चखना कहाँ है, खाने पीने के सामान कहाँ है। और तब मैं उसको बताता हूँ जो मैंने देखा मेरे साथ में हुआ। जैसे ही मैं सब कुछ बताता हूँ ना, वो जैसे उस पर यकीन नहीं होता है और कहता है कि देख झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुझे लग रहा है कि तेरे दिल में बेईमानी आ गई है और सब कुछ
मेरे हिस्से का भी तू डकार चुका है। अब मैं उसको कसम खिलाता हूँ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं आज तक तेरे साथ में कभी झूठ बोला हूँ, लेकिन वो लग रहा था कि मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है। हाँ, कहने लगा कि चल मैं तेरे से कल बात करूँगा, जा तू आप सही सलामत घर पहुँच जाएगा ना। मैं बोला हाँ मैं पहुँच जाऊँगा। मैं बोला तुम चलो ना गांव पर, वहाँ जाना ठीक नहीं है, वो अभी भी वहीं पर है, तुम्हारे साथ कुछ ना कर दे। हाँ, तब कहने लगा देख ये पहाड़ा मुझे मत पड़ा, मुझे इस जगह पर काफ़ी अब साल हो गया रहते हुए, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। तू मेरे साथ में गेम खेल रहा है। अरे तुझे खाना पीना था तो तू बोल देता कि इतने मेरा गुजारा नहीं होता, मैं तेरे को बोल देता, तेरे पास पैसे भी थे मेरे पड़े हुए, तू ज़्यादा ले लेता, और तू मेरे हिस्से को भी खा गया। गुस्से में था वो, मेरी बात को अब बिल्कुल परवाह नहीं किया और उसी साइड में चल दिया। मैं तो वहीं खड़ा होकर के सोचने लगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहीं इसके साथ में ऐसा कुछ ना हो जाए। मुझे डर लग रहा था। दोस्त मेरा जो था, मैं वहीं खड़ा होकर के इंतज़ार करने लगा। अब वहाँ से वो जगह थी ना, कुछ ही दूरी पर थी। जब उसके चीख सुनाई पड़ती है ना, तब मुझे लगा कि अपने दोस्त का मदद करना चाहिए। मैं उल्टे पैर उसी साइड में भागता हूँ, जबकि नशे में था मैं। मुझे दोस्त बहुत प्यारा लगता है, अब मैं अपने दोस्त की जान बचाने के लिए अब भागता हूँ। अब मैं उस नहर पे पहुँच भी नहीं पाता हूँ, तब तक वो दौड़ता हुआ, जैसे मैं दौड़ता हुआ आ रहा था, और वो मेरे को मिल जाता है। हाँ, कहता है संजय भाग, संजय भाग, तू सही कह रहा था, तू सही कह रहा था। वैसे ही वो बैठा हुआ है। जैसे मैंने देखा तो मैं समझा कि कोई बहरूपिया है, डराने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन मैं उसके जब पास गया ना, तब मुझे एहसास हो गया वो कोई शैतान है, कोई आत्मा है। भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। मेरा हाथ पकड़ता है और फिर हम दोनों दोस्त भागने लगते हैं। वाकई मैं अपने घर पहुँचता हूँ और तब जा कर के मैं अपने आप को सुरक्षित समझता हूँ। अब जब सुबह मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, अब फ़ोन से बात करता हूँ कि आखिर तूने देख ही लिया, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था, तेरा मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। तो कहने लगा हाँ मैं घर पर था ना, कुछ अर्जेंट बात हो गई थी, मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तब मैं घर पर था। मुझे लगा कि तू बार बार फ़ोन करेगा, इसलिए मैं स्विच ऑफ कर दिया था। देख दोस्त, हम वो अड्डा बदल देंगे। अब मेरा जो घर है ना, ऊपर वाला कमरा, हम वहाँ पर बैठा करेंगे। तब मैं कहा कि भाई जो तू कहेगा मैं तेरे लिए ला के दे दूँगा, लेकिन मैं आज के बाद दारू कतई नहीं पीऊँगा। मैंने प्रतिज्ञा कर लिया। ये दारू की वजह से तो मेरे साथ में खेल हुआ था। दारू सुन कर के ही वो राक्षस जैसा व्यक्ति तो नहीं कर सकता, वो शैतान हमारे पास खींचा चलाया था। अगर उस रात मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं होता, शायद मैं उसको कभी देख भी नहीं पाता। ना वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, ना मुझे ना मेरे दोस्त को। तो दोस्तों, ये थी आज की संजय की भेजी हुई कहानी। ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी पर आप अपनी घटना को भेज सकते हो। हाँ दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।